व्यूअर्स, आज के न्यूज़ एनालिसिस में बातचीत का हम आगाज़ करते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्पीचेस के हवाले से। इन दोनों लीडरों ने जो कुछ कहा, आप में से बेशतर ने यकीनी तौर पर वो सुना होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नरेटिव या रेटरिक इनफैक्ट वही कश्मीर के इर्द गिर्द और इस्लामोफोबिया के इर्द गिर्द घूमता रहा। उनके चाहने वाले उनके रेटरिक को बहुत पसंद करते हैं, मगर दुनिया में लगता है कि इस रेटरिक को या इस नरेटिव को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, चूँकि तोते की तरह रटा रटाया जो सबक इमरान खान हर बार यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में बोलते हैं वो अब अपना असर खो चुका है। वैसे तो वो पहले दिन से ही अपना असर नहीं रखता था, लेकिन वो एक ही बात बार बार हर फोरम पे करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी इमेच्योर भी लगते हैं और काफ़ी तोते की तरह रटा रटाया सबक दोहराने वाले भी। लेकिन बहरहाल उस तरह की माइंडसेट के बहुत सारे लोग हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले उनके इस माइंडसेट के चाहने वाले लोग हैं। आइए देखते और सुनते हैं कि इमरान खान ने इस तकरीर के एक क्लिप में क्या कहा। भारत ने 5 अगस्त 2019 से मुसलसल एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात शुरू कर रखे हैं। उसने 9 लाख काबिज फौज के जरिए खौफ की एक लहर जारी कर रखी है। उसने सीनियर सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाल रखा है, मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगा रखी है, पुरअमन मुजाहिरों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के जरिए दबाया हुआ है। 13,000 कश्मीरियों को अगवा करके उनमें से सैकड़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसने जाली पुलिस मुकाबलों में सैकड़ों कश्मीरियों को कत्ल किया और इज्तिमाई सजाएं देने की रविश अपनाई हुई है, जिसमें पूरे गांव और मज़ाफ़ाती इलाके तबाह कर दिए जाते हैं। हाल ही में हमने एक तफसीली डोजियर जारी किया है, जिसमें मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। इमरान खान का एक ही रटा रटाया सबक आपने इस यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में भी देखा सुना, और अभी जो मैंने आपको क्लिप दिखाया इसमें जो वो हकाइक बयान करते हैं उनमें से अक्सर व बेशतर 90% से भी ज़्यादा का कोई वजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर उनका ये कहना कि अभी तक जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की पाबंदी है या मीडिया पर पाबंदी है, इस पे दुनिया के मुबसरीन हंस सकते हैं, चूँकि अब ऐसी सूरत हाल नहीं है, बल्कि पिछले 1 साल से ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। शुरू में भी जो पाबंदियाँ इंटरनेट पे लगी थीं वो टेररिज्म के स्पिल ओवर को रोकने के लिए लगी थी, लेकिन वो पाबंदियां भी कोई बहुत देर तक नहीं रहीं। अब इमरान खान का ये कहना कि वहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, ये लगता है कि इमरान खान ये दास्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान की या वज़ीरिस्तान की या कराची की सुना रहे हैं जहाँ ये वाक़यात होते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर से हमारे अपने मीडिया के नुमाइंदे बताते हैं कि ऐसा कोई अमल दखल नहीं है, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरनेट के इस तेज़ रफ्तार दौर में एक एक चीज़ पर निगाह रखी हुई है। अगर किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल वहाँ पर होती तो अब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी चीख रही होती, लेकिन इमरान खान अकेले ही चीखते रहते हैं और अकेले चीखते रहने से उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बुरी तरह मुतासर हो रही है। बेहतर ये होता कि इमरान खान एक ही रटा रटाया सबक दोहराने की बजाय वहाँ के हालात को बेहतर करते, भारत के साथ अपने तल्लुकात को इस्तवार करते और जो टेररिज्म की फ़ज़ा है उसका ख़ात्मा करते। मगर वो एक तरफ तालिबान की भी सपोर्ट करते रहते हैं, उन्होंने इस तकरीर में तालिबान की भी सपोर्ट की, और दूसरी तरफ वो भारत को इस्लामोफोबिया का लेक्चर भी देते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ का, चाहे वो हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, हत्ता कि मुसलमानों के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, अहमदिया हों या शिया हों, उन सब का बेहद बुरा हाल है। इसके साथ साथ जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, चाहे सिंधी हों, पश्तून हों, बलोच हों, मुहाजिर हों, वो भी अपनी बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल की वजह से हर वक्त परेशान भी रहते हैं और दुनिया की तवज्जो भी मबजूल कराते रहते हैं। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तकरीर की तरफ।
پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنی تقریر میں بہت ساری اہم باتیں کی. انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا, چین کا نام نہیں لیا, انہوں نے افغانستان کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی دیش کے لیے اب ٹیررزم کی غرض سے استعمال نہیں ہونی چاہیے. البتہ پاکستان کا اور چائنا کا نام لیے بغیر انہوں نے واضح اشارے ضرور کیے. دیکھتے اور سنتے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کا ایک ویڈیو کلپ. ریگریسو تھنکنگ کے ساتھ جو دیش آتنکواد کا پولیٹیکل ٹول کے روپ میں استعمال کر رہے ہیں, انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آتنکواد ان کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے. یہ سنشچت کیا جانا بہت ضروری ہے کہ افغانستان کی دھرتی کا استعمال آتنکواد پھیلانے اور آتنکی حملوں کے لیے نہ ہو. ہمیں اس بات کے لیے بھی سترک رہنا ہوگا کہ وہاں کی نازک استھتیوں کا کوئی دیش اپنے سوارتھ کے لیے ایک ٹول کی طرح استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. اس سمے افغانستان کی جنتا کو, وہاں کی مہیلاؤں اور بچوں کو, وہاں کی مائنورٹیز کو مدد کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں اپنا دائتو نبھانا ہی ہوگا. پرائم منسٹر نریندر مودی کے میچور ویژن کی یہ تقریر اقوام متحدہ میں بہت اپریشیٹ کی گئی, اور اس تقریر میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی جس میں کووڈ سے نپٹنے کے لیے اور پوسٹ کووڈ دنیا کے حوالے سے کیا آؤٹ لائنز ہونی چاہیے, اس پر بھی بات چیت ہوئی. اور ایکالوجی پر بھی انہوں نے اپنے بالکل کلیئر موقف کا اظہار کیا کہ کس طرح گلوبل ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھنے کے لیے بھارت کا یوگدان ہوگا. یہ سب باتیں پرائم منسٹر نریندر مودی نے کی, اور انہوں نے کسی قسم کی عمران خان کی امیچور سٹیٹمنٹ کو ایڈریس نہیں کیا. انہوں نے جنرلائز طریقے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جن کنٹریز نے دہشت گردی کو پھیلایا یا پھیلاتے ہیں ان کو ہی اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور ظاہر ہے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کلیئر اشارہ پاکستان کی طرف تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی اپنی اکانومی کی بربادی, اپنے معاشرے کی بربادی میں وہی جو روگ ایلیمنٹس کا ٹیررزم کے لیے ایک سپورٹو رویہ تھا وہی تھا. انفارچونیٹلی یہ بات اگر پاکستان کے حکمران سمجھ لیں تو وہ پاکستان کو ایک بہتر ملک بنا سکتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے لیے, اس ریجن کے لیے. اس میں پاکستان کا ہی بھلا ہے اگر پاکستان کے عوام یا پاکستان کے جو جذباتی لوگ ہیں وہ ان حقائق کو سمجھ لیں, تو اس میں سراسر بھلا پاکستان کا ہے.